नमस्कार मित्रों, मैं रविशंकर शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल मंत्रों की महिमा में। आज मैं जानकारी आपके लिए लाया हूँ कनकधारा स्तोत्र के महत्व के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन और श्रद्धा के साथ नियमित तौर पर विशेषकर शुक्रवार के दिन कनकधारा स्तोत्र का जाप करता है, माता लक्ष्मी उसके जीवन से धन संबंधी परेशानियों को हर लेती है। धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होते हैं। कनकधारा स्तोत्र से जीवन में धन अभाव दूर करने का सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है और धन संचय को बल मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जिस घर में विराजमान होती है उस घर से सुख समृद्धि की घर में वर्षा होती है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही उन्हें लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी और नारायण की साथ में पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुखमय रहता है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने श्रद्धापूर्वक इसका पाठ जरूर करना चाहिए। धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होते हैं। हम सभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए पुराणों में वर्णित कनकधारा यंत्र एवं स्तोत्र चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करते हैं। इस यंत्र की विशेषता भी यही है कि यह किसी प्रकार की विशेष माला जाप पूजन विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना पर्याप्त है। अगर आप चाहते हैं तो इसे कमलगट्टे की माला से भी इसका जाप कर सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन इसके सामने दीपक और धूप और घी का दिया लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन ये भूल भी जाएं तो बाधा नहीं आती है, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के साथ चैतन्य भी माना जाता है। यह किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं उनमें कनकधारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और अति शीघ्र फलदायी है और घोर दरिद्रता से मुक्ति देने वाला भी ये स्तोत्र है। इसकी रचना आदि शंकराचार्य ने की थी और इसकी सहायता से उन्होंने सोने की बारिश भी करवाई है। तभी से धन प्राप्ति के लिए इसका पाठ किया जाता है। विधि है इसकी, एक कनकधारा यंत्र व कनकधारा स्तोत्र ले आएं और रोजाना नियमित रूप से कनकधारा यंत्र के सामने धूप बत्ती घी का दिया प्रज्वलित करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और इसे अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम को किसी भी समय कर सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि कनकधारा स्तोत्र की रचना कैसे हुई थी। तो ये लीजिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य भोजन की तलाश में भटक रहे थे और वो भिक्षा मांगने के लिए किसी गरीब ब्राह्मण के घर गए। लेकिन वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने भिक्षा के रूप में उन्हें एक सूखा आंवला दे दिया। उसकी दरिद्रता दूर करने के लिए उन्होंने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की। प्रार्थना पूरी होते ही उसके घर में सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। तो इस स्तोत्र के पाठ के बाद उस दरिद्र ब्राह्मण का निर्धनता पूर्ण तरीके से नष्ट हो गई और कनक की वर्षा हुए, अर्थात सोने की वर्षा हुई। इसी कारण से इस स्तोत्र का नाम कनकधारा नाम पड़ा और इसी महान स्तोत्र के तीनों काल पाठ करने से अवश्य ही रंक भी राजा बनता है। तो उनकी प्रार्थना को कनकधारा स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। तो आज ये मैं आपके लिए कनकधारा स्तोत्र की जानकारी लेकर आया था। अगली वीडियो में भी मैं आज से ही आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी।